हेलो, मैं दीपक सर फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए। तो आज हम जानेंगे कि यदि हम इतिहास विषय को लेकर आगे की पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या हमारा कैरियर है और क्या स्कोप है। जनरली क्या होता है कि क्लास 12 के बाद आर्ट्स में कौन सा विषय लिया जाए यह बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो कुछ बच्चे अपने मन से या किसी के कहने पर बीए में हिस्ट्री को रख लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यदि हम हिस्ट्री से पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या संभावनाएं हैं और क्या उम्मीद है। तो यदि हम बीए में हिस्ट्री रखते हैं तो जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कैरियर है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वह है सिविल सर्विसेज। जी हाँ, आप इसके आधार पर सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं, और जो स्टेट के जो कमीशन की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला हुआ सिविल सर्विसेज। दूसरा जो स्कोप है हिस्ट्री को लेकर वह है अदर कंपटीशन। जी हाँ, जितने भी अदर कंपटीशन है, जैसे एसएससी है, चाहे वह स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, डीआरडीओ, रेलवे, इंश्योरेंस सेक्टर, तो इस सब में भी जो जीके जीएस का जो प्रश्न आता है उसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप वहाँ पर इससे सफलता पा सकते हैं। जो तीसरा हमारा स्कोप है वह है टीचिंग लाइन। जी हाँ, यदि आप बीए में हिस्ट्री रखते हैं और उसके बाद बीएड करते हैं तो आप हाई स्कूल का टीचर बन सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि आप बीए में हिस्ट्री ऑनर्स रखते हैं तो सब्सिडरी के रूप में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब विषयों को जरूर रखें, क्योंकि हाई स्कूल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के साथ सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन विषयों को जरूर रखें। और यदि आप बीए में हिस्ट्री लिए हैं, फिर एमए में भी हिस्ट्री लिए हैं और बीएड भी कर रखे हैं, तो आप 10+2 के टीचर भी बन सकते हैं। जो हमारा चौथा सेक्टर है वह है प्रोफेसर। जी हाँ, आप हिस्ट्री के प्रोफेसर ही बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो एमए में हिस्ट्री, फिर उसके बाद नेट और पीएचडी, इतना क्वालिफिकेशन हो जाता है तो आप प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और क्या कर सकते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर। जी हाँ, जो हमारा पांचवा सेक्टर है वह है म्यूजियम क्यूरेटर का। आप इसके आधार पर म्यूजियम क्यूरेटर भी बन सकते हैं। छठा जो है वह है हमारा आर्कोलॉजिस्ट। जी हाँ, आप बीए में हिस्ट्री रखते हैं और एमए में यदि एमए इन आर्कोलॉजी रख लेते हैं तो आप इसके आधार पर आर्कोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। जो सातवां हमारा कैरियर है वह है लाइब्रेरियन का। जी हाँ, आप इसके आधार पर लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं। क्या करना होगा कि बीए के बाद लाइब्रेरी साइंस का कोर्स होता है 1 साल का, जिसको आप कर लेते हैं तो आप लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं। आठवां जो हमारा स्कोप है या कैरियर है वह है इतिहासकार के रूप में। जी हाँ, आप हिस्ट्री विषय के द्वारा आप इतिहासकार भी बन सकते हैं। नौवां जो हमारा कैरियर और स्कोप है वह है बैंकिंग सेक्टर में। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर में भी आप अपने कैरियर को आजमा सकते हैं, जहाँ पर आप क्लर्क और पीओ बन सकते हैं। 10वां जो हमारा सेक्टर है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपने कैरियर को आजमा सकते हैं। 11वां जो हमारा सेक्टर है वह है कि आप इसके आधार पर हेरिटेज मैनेजर भी बन सकते हैं। और जो 12वां हमारा है वह है जर्नलिस्ट। जी हाँ, आप इसके आधार पर जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। और जो हमारा 13वां कैरियर है वह है आर्चिविस्ट। जी हाँ,
आप इसके आधार पर आर्चिविस्ट भी बन सकते हैं। तो ये सब हुआ कैरियर, जिसके आधार पर बीए में हिस्ट्री रखते हैं और एमए में हिस्ट्री से करते हैं तो आपका कैरियर जो है, जो स्कोप है वो अनलिमिट हो जाता है, यानी आप इन फील्ड में अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो कैरियर हमने बताया है उसमें डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।